पटना आतंकी मॉड्यूल मामले का खुलासा, अब तक 5 की हुई गिरफ्तारी। पीएफआई पोस्टर समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद। बिहार की राजधानी पटना में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पटना पुलिस ने बताया कि आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके घर से पीएफआई और एसडीपीआई के पोस्टर समेत कई अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। इसी बीच सूत्रों ने जानकारी दी कि 3 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है, जिनको मिलाकर अब तक कुल 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एएसपी मनीष कुमार ने बताया कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें झारखंड पुलिस का एक नया रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और दूसरा अतहर परवेज नामक शख्स गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि अतहर परवेज गांधी मैदान में हुए धमाके का आरोपी मंजर का बड़ा भाई है। बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग को मिलेगा सर ये बढ़िया ना भाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। तो ये किसी भी धर्म के बहुत ही अगेंस्ट है। इसकी जितनी भी भर्त्सना एक सामान्य व्यक्ति करे वो बहुत ही कम है। अगेन जो दूसरे देशों से इन्होंने मदद मांगी है, इन द सिनेरियो ऑफ फुल फ्लेज शो डाउन विद द स्टेट, इसका मतलब होता है राज्य के विरुद्ध पूरी तरह से लड़ाई के समय, अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेंड पीई कैडर्स, हम अपने पीई कैडर्स के अतिरिक्त वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज। हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स पीएफआई हैज डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद टर्की, ए फ्लैग बेरर ऑफ इस्लाम। पिछले कुछ सालों में टर्की से पीएफआई ने रिश्ता बनाया है। तो ये इसके अलावा पूरे 8 पन्ने का ये डॉक्यूमेंट से आरएसएस चाहती है भारत का एक धर्म हो। ओवैसी बोले केवल 2 बच्चों वाली नीति नहीं चलेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर भारत सरकार 2 बच्चों का मानदंड का बिल लाएगी तो मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि ये भारत के बिल्कुल हक में नहीं होगा। भारत की जनसंख्या अपने आप गिर रही है और 2030 तक ये स्थिर हो जाएगी। विश्व जनसंख्या दिवस के दिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान को लेकर राजनीतिक बवाल जारी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी जनसंख्या को लेकर अपनी राय रखी थी। अब इसी पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। चीन को पीछे छोड़ देगा। मोहन भागवत हैं आरएसएस प्रमुख, उन्होंने कहा है कि जनसंख्या पे सीधे सीधे तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा है कि जानवर और इंसान में फर्क है और जानवर बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। देखिए, वो इस तरह की बातें अगर करते रहेंगे तो कोई भी उनके खिलाफ जाकर 295A का केस बुक करा देगा। तो उनको, मोहन भागवत को अपनी बात जो वो करेंगे वो जिम्मेदारी से बात करें। वो इंसान, जो औलाद इंसान को होती है, उसको जानवरों से मिला दे रहे हैं, ये क्या बात है। और दूसरी बात यह है कि मोहन भागवत को ये जानना चाहिए कि भारत में वो जाकर मालूम कराएं कि कितने फर्टिलिटी के क्लिनिक्स खुल चुके हैं, कितने माँ बाप परेशान हैं जिनको औलाद नहीं हो रही है, जिनको बेटा या बेटी नहीं हो रही है। और भारत सरकार को तो एक कानून बनाना पड़ा उसके ऊपर, सरोगेसी के ऊपर। मोहन भागवत साहब ये क्यों नहीं बोलते कि यही मोदी सरकार ने जो बच्चों का दूध होता है उसको कमर्शियलाइज कर दिया मोदी सरकार ने। इस पर नहीं बोलेंगे कुछ वो। ये भारत का कल्चर है कि एक मां के दूध को लेकर बेचा जाए। और फिर वो इस मुद्दे पर एक और बात मोहन भागवत साहब को, जो जानते हैं मगर अपनी आंखें और दिमाग पर पर्दा डाल देते हैं। क्या ये बात सच नहीं है मोहन भागवत साहब कि भारत का टीएफआर रेट गिरा है
क्या ये बात सच नहीं है आरएसएस के सरसंचालक कि मोदी सरकार जिसकी छत्रोछाया में वो रहती है, जिसका पूरा सपोर्ट आप करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन करता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया कि भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म की जरूरत नहीं है। क्या ये बात सच नहीं है कि अप्रैल 2, 2022 को ये जो सरकार के लिए आपने बड़ी मेहनत की सत्ता में लाने के लिए, उसका हेल्थ मिनिस्टर राज्यसभा में खड़े होकर एक प्राइवेट मेंबर्स बिल के जवाब में, जो बीजेपी के और एक आरएसएस के एक्स आइडियोलॉग ने बिल लेकर आया था, उसके जवाब में कहा कि भारत में इस तरह के कानून की जरूरत नहीं है। आप पॉपुलेशन से इम्बैलेंस कहां देख रहे हैं? आपको तो ये देखना चाहिए कि जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया, उसने क्या किया 8 साल में? क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50 साल से 50% आबादी 25 साल के उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है? आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? 8% बेरोजगारी हो चुकी है भारत में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा अगर है तो भारत में। इस पर बात करें ना मोहन भागवत साहब। जिस पार्टी को आपने सत्ता में लेकर लाए हैं 8 साल से, 60 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में, और आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 साल में 10 लाख देंगे। भाई वो क्यों नहीं देंगे पूरे 60 लाख? आप पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।